गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास साइंस से वो टॉपिक है आपका आयंस। आयंस आयंस क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आयंस क्या होते हैं, सबसे पहली बात क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं? तो आयंस बेटा जब किसी एटम पर हम एटॉमिक सिंबल आप पढ़ते हो, तो किसी एटम पर चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज एटम को हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस चार्ज्ड एटम को हम आयन बोलते हैं। तो मैं डिफाइन कर देता हूं। आयन इज चार्ज स्पीशीज ऑफ एटम्स। आयन क्या है? आयन इज चार्ज स्पीशीज ऑफ एटम। किसी भी एटम की चार्ज स्पीशीज को हम आयन कहेंगे। यानी सपोज कोई सब्सटेंस है, क्या कह लीजिए हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन एटम पर अगर मैं कोई चार्ज लिख दूं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो मैं इसे आयन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आयन। समझ में आई बात? दैट मीन्स किसी भी एटम पर जब कोई चार्ज जनरेट हो जाता है, तो चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज स्पीशीज जो होगी, चार्ज पार्टिकल जो होगा, वो आयन कहलाएगा। समझ में आई बात? चाहे वो H है, चाहे वो हम नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज ले लें, या ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, या Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज, या फिर Mg ले लें 2 पॉजिटिव चार्ज, etc। तो कुछ भी ले लें, दीज आर आयंस। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी एटम पर अगर आप चार्ज डाल दो, चार्ज आ जाए किसी तरीके से किसी एटम पर, तो वो उस एटम को हम अब एटम ना कहकर आयन कहेंगे। समझ में आ रही बात? अब एटम का फॉर्मेशन कैसे, आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा? तो बेटा आयन का फॉर्मेशन मैंने अभी कहा कि चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। अब ये चार्ज कैसे आता है? देखो बेटा, कोई एटम है, एक सिंपल सा बता रहा हूं मैं आपको। एटम में हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन हमने उसके बाद उसके डिमेरिट्स में पढ़ा कि एटम इज द नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। एक्चुअल में एटम ना होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो एटम में जो चार्ज आता है, वो चार्ज चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ऐसे ही एक प्रोटॉन जो होगा एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है? किसी भी एटम में, इन एनी एटम, अगर मैं बात करता हूं इन एनी एटम, द नंबर ऑफ protons the number of protons always be equal to number of electrons। यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट्स वाई, अगर हम बात करते हैं आगे, दैट्स वाई एटम इज न्यूट्रल। इसी वजह से एटम जो होता है न्यूट्रल। हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है? कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। मान लो अगर जैसे कि एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बेटा वो 1 है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है एक नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है, तो नेट नेट चार्ज कितना बचता है? 0 बचता है। तो यही चीज हमें हर एटम के पर, तो यही चीज अप्लाई जो होती है वो हर एटम पर होती है। जितने भी एटम होंगे सभी एटम्स पर यही चीज अप्लाई होती है कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल होता है। ये चीज ये चीज क्लियर होती है आपकी? अब क्या होता है कि जब आयन का फॉर्मेशन होता है,
जब हम बात करते हैं एन आयन इज फॉर्म बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में ये बात? यानी हम नेगेटिव चार्ज को या तो गेन करेंगे या नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज गेन होगा या नेगेटिव चार्ज लॉस होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें आयन का फॉर्मेशन होगा। कैसे भाई, कंडीशन डाल देना, इफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब क्या होगा भाई। भाई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मान लो आई हैव एन एलिमेंट ए, इसमें एटॉमिक नंबर 7 है या 8 है, जो भी है मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होते हैं, हमेशा याद रखना। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, तो भी 11 हो गए। हमने क्या कि एटम का आयन का फॉर्मेशन कैसा होता है, आयन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर होगा। अब क्या हुआ कि इस एलिमेंट ए ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया, माइनस साइन दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। तो यानी प्रोटॉन 11 थे तो पॉजिटिव चार्ज भी 11 हो गए, नेगेटिव चार्ज भी 11 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया भाई उसने, तो क्या होगा, ए पर कैसा चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर नेगेटिव चार्ज कितने बचे भाई, नेगेटिव चार्ज बचे 10, पॉजिटिव चार्ज कितने बचे 11। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा हो गया, तो अब एक पॉजिटिव चार्ज इस एटम पर आ गया। समझ में आ रही बात? यानी जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द चार्ज प्रेजेंट on an atom is always equal to the number of electron lost by it। समझ में आई बात? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही उस पर चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का ले लेता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका मतलब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आई बात? एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज वो एटम गेन करेगा। चलिए अब बात करते हैं, सेकंड कंडीशन डाल देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात होती है। अब अगर हम बात करें, एक चीज और आपको बतानी है इस टॉपिक में कि भाई इलेक्ट्रॉन लॉस जो होते हैं, नोट करके आपको ये लिखना है, नोट all metals have to tendency to lose their electron and form and form पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन या फिर कह लीजिए कैटायन। ओके, सेकंड कंडीशन क्या होगी, यानी आप को याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन में हमेशा कैटायन का फॉर्मेशन जो करेंगे वो मेटल ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है वो मेटल्स में होती है। तो मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का जो एग्जांपल लिया है, दीज आर मेटल्स। ओके, अगर हम बात करें इफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एन एटम, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तब क्या होगा। सपोज हमारे पास बी कोई एलिमेंट है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एक, तो इस पर चार्ज कितना होगा भाई,
इस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि बी का मान लो हमने एटॉमिक नंबर 9 मान लिया। ओके, बी का एटॉमिक नंबर हमने 9 मान लिया। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए बेटा इसमें 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए इसमें भी 9। लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 9 हो गए, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 9 हो गए। ये चीज हमें क्लियर आ रही है। अब उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या करा उसने? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, यानी नेगेटिव चार्ज के पास 10 हो गए। अब नेट चार्ज कितना बचता है? एक नेगेटिव चार्ज फालतू होगा कि नहीं होगा? एक्स्ट्रा होगा, और ये एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर गेन कर लेगा। यानी कोई आइटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर लिखते हो, द चार्ज या नेगेटिव चार्ज के लिए द नेगेटिव चार्ज present on an atom is equal to the number of electron gain by 8। gain by 8 आरी बात समझ में? वो इलेक्ट्रॉन जितने गेन करेगा वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम ले, हमने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उस पर कितना चार्ज होगा? एक नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है बेटा, तो उस पर O2 नेगेटिव होता है। नाइट्रोजन का केस मैंने लिया था शुरू में, तो N पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मींस दीज आर, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये एनायन बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है नॉन मेटल की। आप इसे भी नोट करके लिख लेंगे। नॉन metals have to tendency to gain electron and form नेगेटिव आयन। क्या बेटा? नेगेटिव आयन। और ये नेगेटिव आयन जो बनेगा उसे हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। तो यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आयंस कितने टाइप के होते हैं। तो आयंस कितने टाइप के होते हैं बेटा? आयंस एक्चुअल में टाइप के होते हैं। आयंस होते हैं आपके 2 टाइप के। कह लीजिए टाइप्स ऑफ आयन की बात कर रहे हैं हम, तो टाइप्स ऑफ आयंस, ओके, तो आयंस आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कैटायंस एंड सेकंड इज एनायंस। और ये चीज आपको पता है, कैटायंस फॉर्म कब होगा? कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैटायंस क्या होते हैं? दीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल which are formed by causing of electrons। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड etc। और एनायंस क्या है? एनायंस के बारे में अगर हम बात करें तो एनायंस है दीज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स which are formed by gaining of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, फॉर एग्जाम्पल आपका F नेगेटिव हमने लिया था, Cl नेगेटिव हम ले सकते हैं, CO3 2 नेगेटिव ले सकते हैं, SO4 2 नेगेटिव ले सकते हैं, O2 नेगेटिव ले सकते हैं, etc। दीज आर एनायंस। क्लियर है? तो आयंस जो हैं ये मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। क्या कहा? These may be
मोनो एटॉमिक, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है मोनो एटॉमिक वो होंगे जो केवल जिसमें केवल एक एटम होगा, कंसिस्ट ओनली वन एटम। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज वाला ले लो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाला ले लो। दूसरे होते हैं आपके पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं बेटा, कंसिस्ट ओनली सॉरी कंसिस्ट मोर देन वन एटम। फॉर एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव हमने लिया था, इसमें एक तीन चार एटम है। SO4 2 नेगेटिव लिया था, इसमें 5 एटम है। NH4 पॉजिटिव लिया था हमने। ओके, तो ये आपके एटम आयंस है। तो आयंस जो है आपके दो तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं, चार्ज के बेस पर, नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। दीज आर आयंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर आपको आयंस के बारे में कोई पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हो कि आयंस क्या होते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।